12 साल के एक लड़के ने न्यूक्लियर रिएक्टर बना दिया, जिसे बनाने के लिए आज ईरान, इराक, इजराइल या हो या फिर पाकिस्तान जैसे कंट्री हो, वो लड़ाई कर रहे हो। और 12 साल के बच्चे ने जब न्यूक्लियर रिएक्टर बना दिया तो हंगामा मच गया। खुफिया एजेंट्स उसके घर तक पहुंच गए। ये है जैक्सन ऑसवाल्ड की कहानी, जिसने अपने बेडरूम में ही न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बना लिया। अमेरिका के टेनेसी स्टेट के मेम्फिस शहर में रहता है 12 साल का जैक्सन ऑसवाल्ड। उसे खुद को साबित करने का एक अलग ही जुनून है, इसलिए उसने अपने बेडरूम में ही न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बनाना शुरू कर दिया। लेकिन क्या ये इतनी बड़ी बात थी कि एफबीआई उसके दरवाजे पर आ गई? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर होता क्या है, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। अमेरिका में एक स्टेट है टेनेसी, यहीं के मेम्फिस शहर के रहने वाले हैं जैक्सन ऑसवाल्ड। जैक्सन में साइंस को लेकर काफी जुनून है, इसलिए उन्होंने अपने बेडरूम में ही न्यूक्लियर प्लानिंग बना ली। इसके बाद जो हुआ, जब इसका एफबीआई को पता लगा तो उसने दरवाजे पर खटखटाया। जब दो हल्के परमाणु जैसे हाइड्रोजन आपस में टकराकर एक भारी परमाणु बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इस टक्कर में बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। यही प्रक्रिया सूरज तारों में होती है, जो सूरज को दिन रात रोशनी और गर्मी देता है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर में दो हल्के परमाणुओं को बहुत ज्यादा गर्म और तेज करके जोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया से एक नया भारी परमाणु बनता है, जिससे बहुत ज्यादा गर्मी और ऊर्जा निकलती है। हालांकि दुनिया अभी तक फ्यूजन पावर प्लांट को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने में सफल नहीं हो पाई है, क्योंकि इस रिएक्टर को चलाने के लिए सूरज के कोर से भी ज्यादा तापमान चाहिए। इतना गर्म प्लाज्मा कंट्रोल करना बेहद मुश्किल है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं ताकि फ्यूजन पावर प्लांट लग सके और दुनिया को कभी खत्म ना होने वाली ऊर्जा मिल सके। जैक्सन के लिए इस प्रक्रिया में छोटी सी सफलता ही एक बड़ा कदम थी। जैक्सन ने सोशल मीडिया पर बताया कि उन्हें 13वें जन्मदिन के ठीक पहले उन्हें न्यूक्लियर फ्यूजन में सफलता मिली। उन्होंने कहा कि जब वो 11 साल के थे तब उनकी नजर टेलर विल्सन के टेड टॉक पर पड़ी। टेलर ने 14 साल की उम्र में ही कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन बनाया था। गीगर काउंटर कैसे काम करता है, इसमें थोड़ी जानकारी आप ये ले लें। गीगर काउंटर में एक ट्यूब होती है जो गैस में भरी होती है और इस ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। जब भी रेडिएशन ट्यूब में प्रवेश करता है तो यह गैस को आयनित करता है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट का पल्स उत्पन्न होता है और यह पल्स जो है मापा जाता है इसी से, और इसी के आधार पर ये न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस भी चलता है। जैक्सन ने इसी के साथ लिखा, मुझे भरोसा हो गया कि कोई इतना छोटा बच्चा भी इतना पागलपन भरा काम कर सकता है। मैंने तय कर लिया है कि मैं भी ऐसा करूंगा। ये सब एक टेड टॉक से उन्होंने देखा। फिर क्या क्या किया वो भी आप सुने। उन्होंने अपने माँ बाप से पहले पैसे लिए, जरूरी सामान खरीदा और 1 साल से ज्यादा मेहनत की। आखिरकार उन्हें सफलता मिली। जैक्सन की ये उपलब्धि तेजी से फैल गई सोशल मीडिया पर। वह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गए हैं। दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने फ्यूजन में सफलता ली है। इसके बाद वे मीडिया के सुर्खियों में भी छा गए। लेकिन क्या हुआ जब एफबीआई उनके घर तक आ गई? जैक्सन ने बताया कि एक शनिवार को जब वह सो रहे थे तो दो एफबीआई एजेंट्स ने उनके कमरे में खटखटाया और जगाया। एजेंट्स के पास गिगर काउंटर था जो रेडिएशन का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, आपको मैंने पहले भी बताया है। एफबीआई ये जांचने आई थी कि कहीं फ्यूजन की वजह से उनके घर में कोई खतरनाक रेडियो एक्टिव ऊर्जा या गैस तो नहीं फैल गया। अंत में सब ठीक पाया गया और एजेंट्स वहां से चले गए। तो ये कहानी थी 12 साल के जैक्सन ऑसवाल्ड की, जिसने अपनी लगन और जुनून से न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बनाया और दुनिया को दिखा दिया कि उम्र तो एक नंबर है। क्या आपको बचपन में कोई ऐसा शौक था जिससे आप कुछ बड़ा करना चाहते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों के साथ मैं अनीशा आप तक आते रहूंगी।